नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त निहार रंजन विश्वास और आप अगेन देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विश्वास एमएलएम इन्फॉर्मेशन। और आपको पता ही है कि मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेके आता हूं, ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं जो आपके डायरेक्ट सेलिंग कैरियर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता, हेल्पफुल रहता है वीडियो। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार एक छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके सामने शेयर करूँगा। मुझे लगता है कि यदि आप उन पॉइंट्स को आप अपनी जर्नी में, इस डायरेक्ट सेलिंग जर्नी में अगर आप उसे शामिल करते हैं तो मुझे लगता है कि आप बड़े पायदान पे और अच्छी इनकम आप कर सकते हैं। क्योंकि मेरा भी पिछले 10 साल का डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा है। इन चीज़ों को एक्सेप्ट किए बिना आप बड़े लेवल पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में 2 प्रकार की कैटेगरी होती हैं वर्किंग करने वाली। सबसे पहली होती है लीडरशिप और दूसरी होती है फॉलोअर। यानी कि लीडर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। 90% फॉलोअर्स होते हैं और 10% लीडर्स होते हैं। तो आप सोचेंगे जो 90% फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 4 5 10 हज़ार 20 हज़ार बना सकते हैं, लेकिन जो लोग लीडरशिप की कैटेगरी में आ जाते हैं वो लाखों करोड़ों रुपए बनाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ काम, ऐसी एक्टिविटी जो आपको फॉलोअर से लीडरशिप की तरफ ले जाने में मदद करेंगी अगर उन पॉइंट्स को आप ध्यान देते हैं। क्योंकि अगर आपको पैसा बनाना है, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करनी, मान सम्मान हासिल करना है, फ्रीडम हासिल करनी है, तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान देना ही पड़ेगा। तो मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे निकाले हैं जो मैंने अपनी जर्नी में अपना खुद महसूस किया है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो मैंने सोचा कि आपसे ऐसा साझा किया जाए, क्योंकि बहुत सारे अभी न्यू कमर्स डायरेक्ट सेलिंग इन्वॉल्व हो चुके हैं और वो अपने कैरियर को बनाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उनको कुछ हेल्प किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है लीडरशिप के वर्क में, लीडरशिप की कैटेगरी में आने के लिए, कि लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल। जो भी चीज़ें आप अपनी टीम के साथ, अपने ग्रुप के साथ करवाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उन सभी चीज़ों का एग्जाम्पल आप खुद बनिए। क्योंकि खुद से बड़ा एग्जाम्पल कोई भी मोटिवेशन का जरिया नहीं होता। क्योंकि सिर्फ हम बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे तो ये बॉस का एक तरीका होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो लीडर होता है सबसे पहले वो सारे काम को खुद करके एक प्रैक्टिकली तौर से उनको दिखाता है, ताकि वो चीज़ें नीचे फ़िल्टर हो जाती हैं। और कहा गया है कि जो भी आप काम करते हो उसका 50% ऑटोमेटिक फ़िल्टर हो जाता है। यदि आप नहीं करते हो तो 100% वो बात आपकी फॉलो नहीं होगी। तो जो भी आप एक्टिविटी करते हैं आप एग्जाम्पल खुद क्रिएट कीजिए। जो भी काम करते हैं, चाहे वो प्लान प्रेजेंटेशन हो, चाहे प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन हो, चाहे वो होम मीटिंग हो, चाहे वो ओपन मीटिंग हो, चाहे वो सेमिनार में जाने की हो, जो भी एक्टिविटी होती हैं उन सभी चीज़ों को पहले खुद एक्सेप्ट कीजिए और करके दिखाइए। उसके बाद आपकी टीम ऑटोमेटिक फॉलो करेगी और आप बड़े लेवल पे पहुंचेंगे। लीडर्स वर्क विद टीम। कभी भी आप अकेले काम मत कीजिए। कोई भी व्यक्ति है जो सीरियस है, इस काम को करने के लिए बहुत दिलचस्प है, उनको साथ लेके धीरे धीरे एक्टिविटी करते हुए उनको भी सिखाइए। क्योंकि टीम वर्क के माध्यम से आप लोगों को डुप्लीकेट करते हैं, तभी जाके आपके साथ लोग डुप्लीकेट होके और आपके जैसा काम करते हैं और ये काम बहुत बड़ा होता है। तो टीम के साथ वर्क कीजिए। आज किसी के साथ गए हैं, कल किसी के साथ गए, या एक हफ्ते आपने किसी के साथ वर्किंग की, दूसरे हफ्ते किसी के साथ वर्किंग की, ऐसे करते करते आप लोगों को डुप्लीकेट कर देंगे। तो आपके साथ जो आए हैं लोग वो ज़्यादा वर्किंग करेंगे, टर्नओवर बड़ा होगा, टर्नओवर बड़ा होगा तो आपका पे आउट भी बड़ा होगा। तो टीम के साथ वर्किंग कीजिए। अकेले अकेले वर्किंग करके कभी भी कोई व्यक्ति कामयाब नहीं हुआ है। टीम के साथ वर्किंग की। लीडर्स टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट। कोई भी जिम्मेदारी आती है आप सबसे पहले, क्योंकि जिम्मेदारी किसी को दी नहीं जाती, जिम्मेदारी को स्वयं लिया जाता है। जो भी व्यक्ति शिखर पे पहुँचे हैं, जो भी व्यक्ति बड़े लेवल पर पहुँचे हैं, उन सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को खुद उठाया। और जो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाता है तो फ्रंट पे आ जाता है, और फ्रंट पे आता है तो उनके लोग जो है देखते हैं, उनके टीम के लोग देखते हैं, उनके अपलाइन देखते हैं, तो समझो उन पे फोकस किया जाता है और उनके बिजनेस को बढ़ाने में मदद की जाती। तो आप कभी भी जिम्मेदारी से हटिए मत, बचिए मत। अगर जिम्मेदारी आपको कोई मिल रही है तो आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। मैं मानता हूं कि आपको 1-2 बार उस काम को करने में हेजिटेशन हो सकती है, कठिनाई हो सकती है, या आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन आप धीरे धीरे जब बार बार उसी काम को करोगे तो आप निपुण हो जाओगे और आपको काम करने में बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगे, जो आपका करने का मन नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग यही वो काम है जहाँ पे आप जो काम को पसंद नहीं करते हैं, अगर उसको करना स्टार्ट कर दिया तो आप लीडर निखर के आएंगे और आपकी टीम भी आपकी पद चिन्हों पे चलना स्टार्ट की। तो जिम्मेदारी को पहले आप स्वयं स्वीकार कीजिए, हंसते हुए स्वीकार कीजिए, आपका काम बहुत आगे बढ़ने वाला है।
लीडर्स ऑर्गेनाइज ऑल मीटिंग सेमिनार एंड ट्रेनिंग्स। कोई भी मीटिंग की जिम्मेदारी आपको मिल रही है जहाँ पे किसी भी ग्रुप के या आपके ग्रुप की मीटिंग हो रही है, तो आप स्वयं उसकी व्यवस्था कीजिए, स्वयं उसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि ये काम बहुत दिनों तक नहीं करना है। आप कुछ समय तक करेंगे, आप बड़े लेवल पर पहुँच जाएंगे, तो आपकी टीम वही चीज़ आपके लिए करना स्टार्ट कर देगा। आपको सिर्फ एज ए चीफ गेस्ट, एज ए ट्रेनर आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। तो लेकिन सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। कई बार हम हेजिटेट करते हैं कि ये काम मुझे ही क्यों बताया जा रहा है। आप आगे बढ़ोगे, आप आगे निखरोगे, आप लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हो, तो आप ये स्वयं सारी व्यवस्था कीजिए। और जब आप करना शुरू करेंगे तो यही चीज़ आपकी टीम आपको देख रही है और स्वयं आपकी टीम भी इसी तरह से करना स्टार्ट कर देगी। तो आप सभी जिम्मेदारी को पहले खुद लीजिए। जिम्मेदारी बहुत बड़ा शब्द है डायरेक्ट सेलिंग में, यही एक ऐसा शब्द है जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया तो सारे काम आपके बन जाएंगे। प्लान दिखाने की जिम्मेदारी, फॉलोअप करने की जिम्मेदारी, लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी, प्रोडक्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने की जिम्मेदारी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी, टीम को मीटिंग सेमिनार में पहुंचाने की जिम्मेदारी, मतलब जितने भी काम हैं सब आप स्वयं कीजिए। यदि आपको लाखों रुपए का पे आउट चाहिए, ये जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। लीडर्स अटेंड आर्ट मीटिंग सेमिनार। कभी भी आप कितना भी सीख जाएं, कितनी बड़ी लेवल पहुंच जाए, कितनी बड़ी इनकम हो जाए, आप कभी भी कोई भी सेमिनार मीटिंग को मिस मत कीजिए। ये एक उसी तरीके से जैसे हम साल भर में कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं बहुत बड़े धार्मिक जगह पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है और हमारी सारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। और साथ में आपकी जो टीम है आपको देख रही है, क्योंकि कमांडर अगर वहाँ पे उपस्थित नहीं है तो सोचो कि उनका मोटिवेशन नहीं मिल पाता। तो आप कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग हो रही है, संभव हो 99% आप ज़रूर अटेंड करें। जब आप अटेंड करेंगे तो आपकी टीम भी वहाँ पे मौजूद होगी। उसके बाद लीडर्स टेक ऑलवेज हार्ड वर्क एंड डिसलाइक वर्क। मैंने आपको पहले ही बताया कि लीडर्स की खास बात क्या होती है। कोई काम अच्छा है, बुरा है आपके लिए, या कठिन है या सरल है, इससे कोई मतलब नहीं। यदि वो काम ज़रूरी है, यदि वो काम इम्पोर्टेंट है, चाहे भले ही आपको हार्ड लग रहा है, चाहे आपको भले ही पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको वो करना है और करने की आदत डालनी है। क्योंकि हमेशा डिसलाइक वर्क को जब आप करेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो काम नॉर्मल है, जो काम आपको आता है, जो काम आप सरल कर लेते हैं, तो आप कभी भी बड़े पायदान पर नहीं पहुंचेंगे। जो काम आपके लिए आज कठिन लग रहा है, जो काम आपके लिए हार्ड लग रहा है, जो काम आपको नापसंद लग रहा है, उसी काम को जब आप करेंगे तो आप लीडरशिप की कैटेगरी में जाएंगे और आप बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। तो आप डिसलाइक वर्क आप पहले कीजिए, हार्ड वर्क आप पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आपको वो नॉर्मल लगने लगेगा। लीडर्स वर्क विद ऑनेस्टली। कोई भी काम आप कर रहे हैं, आपको मालूम है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक पैसा लेन देन का बिजनेस है, व्यवहार का बिजनेस है, तो आप विद ऑनेस्टली इस काम को कीजिए। क्योंकि जो भी आपके साथ आए हैं वो 18 साल से ऊपर हैं, भले ही वो बिजनेस में भले ही जीरो हो, भले ही बिजनेस के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन वो सारी एक्टिविटीज़ को, सारी बातों को, बाकी चीज़ों में माहिर है। तो आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आप कीजिए। क्योंकि ईमानदारी बिल्कुल झलकती है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जैसे जैसे आप वर्क करते हैं सारा कुछ आपके टीम के लोग, आपके अपलाइन लोग सब जान जाते हैं। तो इसलिए आपकी बात अगर पता चली जाती है तो आप ऑनेस्टली काम करेंगे, तो मुझे लगता है आपके जो टीम के लोग हैं बहुत स्ट्रांगली आपके साथ कनेक्ट होंगे और आपकी बात को मानेंगे भी और बहुत बड़ा काम भी करेंगे। तो ऑनेस्टली यानी ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी हेरा फेरी आप करते हैं तो बहुत लंबे समय तक आप टिक नहीं पाएंगे, आप इस इंडस्ट्री से ही बाहर हो जाएंगे। तो ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लीडर्स ऑलवेज ओन वर्क रिपोर्ट। जो भी आप काम कर रहे हैं, वर्किंग रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए। कब कितने प्लान दिखाए, कितने फॉलो किए, कितनी टीम के साथ आप वर्किंग कर रहे हैं, आज हमने कहाँ पे गलती की, कहाँ पे हमारा बहुत अच्छा हो गया है, तो ये एनालिसिस आप जरूर कीजिए, रिपोर्ट तैयार कीजिए। उसके बाद लीडर्स ऑलवेज सबमिट योर अपलाइन मेंटर्स। कोई भी आपका एक गुरु होगा, क्योंकि देखो गुरु के बिना गति नहीं होती। मैं मानता हूँ कि आपको हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति लाया हो जिसको नॉलेज ज़्यादा ना हो, जो जिम्मेदारी नहीं लेता हो या लीडरशिप की क्वालिटी नहीं धारण करता, लेकिन लाइन आप स्पॉन्सर जो आपके ऊपर तक कोई भी ऐसा शख्स जिसको आप पसंद करते हैं, जिसकी एक्टिविटी आपको बहुत अच्छी लगती है, जिसको देख के इंस्पायर होते हैं, जिसको देख के लगता है कि इनके जैसा बनना चाहिए, आप मन ही मन उनको मेंटर गुरु मान लीजिए। क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं होती। सचमुच में उनकी ब्लेसिंग, उनकी गाइडलाइन से ही आप बहुत बड़ा कर सकते हो। तो आप दिल से उनको सबमिट कीजिए, जैसे हम भगवान को सबमिट करते हैं, जैसे अपने माता पिता को सबमिट करते हैं, जैसे हम अपने पढ़ाई के क्षेत्र में, अपने स्कूल कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में हम अपने गुरु को सबमिट करते हैं। क्योंकि यही वो शख्स है जो आपको ज़मीन से उठा के शिखर पे लेके जाएगा। लेकिन दिल से आपको सबमिट करना। हो सकता है वो पढ़ाई लिखाई उनकी कम हो सकता है उम्र कम हो सकता है कि वो आपसे देखने में अच्छे नहीं हो, लेकिन अगर उनको इस बिजनेस का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, अचीवमेंट है,
तो आपको उनको सबमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको सबमिट किए बिना आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। आप कितना भी काम कर लीजिए, बड़े लेवल पर नहीं पहुँचेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप गुरु सेलेक्ट कीजिए, मेंटर बनाइए और दिल से एज ए गॉड की तरह उनको सबमिट कीजिए। देखिए फिर ब्लेसिंग्स की वजह से आप दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। लीडर्स ऑलवेज एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग केयरिंग। कोई भी लीडर, आप अगर लीडरशिप की क्वालिटी में आ रहे हैं तो आप सोचो आपके साथ 2 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 100 लोग हैं, उनमें से जो भी आपके कोर लीडर हैं, जिनको आप देखते हो बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको आप दिल से प्यार कीजिए, उनकी केयरिंग कीजिए और डे बाई डे अपनी ग्रोथ कर दी। क्योंकि लीडर की खासियत होती है हर एक टारगेट को, हर एक ऑफ़र को पूरा करते रहें, हर एक एक्टिविटीज़ में आगे रहें। और इसी तरीके से जब आप आगे रहेंगे, अपनी टीम को केयर करेंगे, तो फिर आपका कारवा बहुत आगे बढ़ेगा। लीडर्स ऑलवेज एक्साइटेड, जोश जुनून का बहुत बड़ा रोल है किसी भी सक्सेस में। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नहीं, कहीं पर भी आप जाएं, रोते हुए को, बुज़दिल हुए व्यक्ति को, डरे हुए व्यक्ति को, सहमे हुए व्यक्ति को कभी भी कोई कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि ये लोगों को चलाने का काम है। आप सोचो कि जब आप ही बुझे हुए हो तो किसी की बत्ती को क्या जला पाओगे। तो हमेशा किसी भी सिचुएशन में, मैं मानता हूँ कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती हैं कि अंदर से दुख होता है, परेशानी होती है, लेकिन जब आप फील्ड पे निकलते हैं, जब आप लोगों के साथ बैठते हैं, लोगों के साथ काउंसलिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, आपको वहाँ पे एक्साइटेड रहना पड़ेगा। कई बार हमको जो है रोल अदा करना पड़ता है, चाहे भले ही हमारे अंदर गम दुख चिंता भावना हो, लेकिन जब आप फील्ड पे निकलते हैं, काम पे निकलते हैं, तो पूरे फुल एक्साइटेड होकर निकलते हैं। लोगों को लगना चाहिए कि आपको इस बिजनेस से बहुत प्यार है, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, तभी लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, तभी लोग आपके साथ काम करेंगे। और ये कुछ दिन के लिए आपको अभिनय करना पड़ेगा, फिर ये आपकी लाइफ में हकीकत में हो जाएगा। और जितने भी लोग कामयाब हुए आप देखना उनके साथ एनर्जी कितनी बेहतरीन होती है, कितना वो एक्साइटेड होते हैं, चाहे वो मार्केट का फील्ड हो, जनरल मार्केट का, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग का हो, पूरे फुल एनर्जी के साथ रहते हैं, पूरे फुल जोश के साथ रहते हैं, एक्साइटमेंट के साथ रहते हैं। और फिर देखो उनका ग्रोथ कितना बेहतरीन होता है। तो आपको भी कुछ समय के लिए अभिनय करना पड़ेगा, फिर आपकी ज़िंदगी में हकीकत में एक्साइटमेंट जोश जुनून आ जाएगा। लीडर्स हैव ऑलवेज प्लानिंग। कोई भी लीडर्स होता है, चाहे वो हफ्ते की प्लानिंग हो, चाहे वो पर डे की प्लानिंग हो, चाहे वो मंथली प्लानिंग हो, चाहे वो साल भर की प्लानिंग हो, ये प्लानिंग अगर नहीं करते हैं तो आप दिशा भटक जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने आज क्या किया, हफ्ते में क्या किया, महीने में क्या किया, साल में क्या किया। कोई भी व्यक्ति बड़े लीडर पे पहुंचता है तो प्लानिंग कीजिए कि आज दिन भर मुझे क्या काम करना है, आज हफ्ते में मुझे क्या काम करना है, 1 महीने का मेरा टारगेट क्या है, 1 साल का मेरा टारगेट क्या है। ये प्लानिंग बना के रखो, किसके साथ वर्किंग करनी है, किसके साथ मुझे मुलाकात करनी है, किसके साथ फॉलोअप करना है, कहाँ पे मुझे प्रोडक्ट पहुँचाना है। ये प्लानिंग आपके साथ लिखित होनी चाहिए, पॉकेट डायरी पे होनी चाहिए, डायरी पे भी होनी चाहिए, तभी आपकी दिशा सही जाएगी और सही काम आपका होगा और सही परिणाम आपको मिलेगा। लीडर्स एसोसिएट विद अपर लेवल पर्सन। ये खास बात होती है कि लीडर्स क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें लगता है कि हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, कम जानकार लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आपको समझ आ जाए डायरेक्ट सेलिंग की, तो आप ऐसे लोगों से कनेक्शन बनाएं, ऐसे लोगों से बैठक बनाएं, ऐसे लोगों से मुलाकात करें जो आपसे एजुकेशन में अच्छे हों, आपसे अर्निंग में अच्छे हों, आपसे पहचान में अच्छे हों, आपसे सोशल लिंक में अच्छे हों। क्योंकि ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बिजनेस बड़ा होना है तो तभी हो सकता है जब आप अपने से अच्छे लोगों से कनेक्शन बनाएंगे, अपने से अच्छे लोगों को लाने का प्रयास करेंगे। भले ही चाहे आप 100 लोगों से मिलें, लेकिन उसमें से एक भी अच्छा बंदा आ गया तो आपकी लॉबी जो है अच्छे कैटेगरी में जाना स्टार्ट होगी और आपका बिजनेस ग्रो करना चालू करेगा। तो आपको ज़रूर परेशानी होगी, हेजिटेशन होगी, लेकिन आप मिलिए, ज़रूर मिलिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मना कर देंगे आपके लिए, और क्या हो सकता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, आपको अच्छा महसूस होगा। तो आप अपने से अपर लेवल के लोगों से मिलने का कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आपकी ये हैबिट बन जाएगी, क्योंकि इसके बगैर आप बड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि छोटे बंदे से मिलेंगे, फिर वो और छोटे से मिलेगा, फिर और वो छोटे से मिलेगा, फिर वो जीरो से मिलेगा, इस तरह से आपका बिजनेस स्टॉप हो जाएगा और आप कहोगे कि ये बिजनेस चलता नहीं है। तो आप जब भी किसी से मिलें, अपने से बेस्ट पर्सन से मिलें, चाहे वो क्वालिटी में हो, चाहे वो अर्निंग में हो, चाहे वो पर्सनालिटी में हो, चाहे वो टॉकिंग पर्सनालिटी में हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी आपसे बेहतर होनी चाहिए, तभी आपका बिजनेस ग्रो मोड में जाएगा। उसके बाद लीडर्स नेवर रिलैक्स पोजीशन। हमेशा लीडर्स कुछ ना कुछ वर्किंग करता रहता है, कुछ भी एक्टिविटी, कुछ भी अचीवमेंट कर ले, ये खास बात होती है। कई बार मैंने देखा है लोग 20,000, 10,000, 15,000, 50,000 का चेक क्या बना लेते हैं और वो एकदम रिलैक्स में आ जाते हैं, अब टीम काम करेगी, मेरा तो काम हो गया, मैं अच्छे पोजीशन पर पहुंच गया। ये बिल्कुल नहीं होता। जितने भी लोग आपने देखे सफल लोग, वो सभी लोग आप देखेंगे उनको हमेशा
एक्टिव रहते हैं, इधर उधर के कोई काम में अपने टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, पूरी तरीके से नेक्स्ट लेवल की तैयारी करते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाने की तैयारी करते हैं। वो कभी भी रिलैक्स में नहीं आते। आज 50,000 पे तो कल 1 लाख पे जाना है, 1 लाख पे आगे तो 1.5 लाख पे जाना, 1.5 लाख पे आगे तो 2 लाख पे जाना। ये एक फितरत होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर नेक्स्ट लेवल की तैयारी होगी, नेक्स्ट लेवल पहुंचने का आप जज्बा रखते हैं, तो फिर आप रिलैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि रिलैक्स का कोई भी यहाँ पे कालम नहीं है। किसी वजह से कोई फिजिकल ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर आप फिट हो तो आप 24 घंटे इस काम के लिए काम करते रहिए, क्योंकि अगर रिलैक्स में आ गए तो आपकी टीम काम नहीं कर पाएगी, अचीवमेंट नहीं कर पाएगी, तो आप फिर डाउन में आ जाओगे। तो कभी भी रिलैक्स मत लीजिए। लीडर्स ऑलवेज फोकस ऑन ड्रीम्स, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कोई बॉस नहीं, अधिकारी नहीं है, मालिक नहीं है, और हमारी टेंडेंसी बनी हुई है कि जब तक कोई हमें बताएगा नहीं, डराएगा नहीं, हम आगे बढ़ते नहीं। तो इसमें बॉस का काम, हमारे अधिकारी का काम, हमारे मालिक का काम हमारा ड्रीम्स करता है। जो हमने इमोशनल ड्रीम बनाए हैं, आए हैं तब लिस्ट बनाई है ड्रीम्स की, उसी ड्रीम से फोकस कीजिए, क्योंकि वही आपको ड्राइव करेगा। आप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार या अप्लायंस से सिर्फ एक बार एक दिन के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन जो आपने इमोशनल ड्रीम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने काम के लिए बनाया है, उसको अचीव करने के लिए जब आप फोकस करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपके अंदर करंट आ जाता है, आपके अंदर आलस खत्म हो जाता है, और आप पूरे तल्लीनता के साथ अपने काम को पूजा की तरह करते हैं और आपका अचीवमेंट होना शुरू हो जाता है। लीडर्स मेंटेन स्वीट रिलेशन टू एवरीवन। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इस बिज़नेस में आए हैं तो रिलेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आप कितनी भी टैलेंट बिल्ड कीजिए, कितने भी स्किल बिल्ड कर लीजिए, कितनी भी मेहनत कीजिए, यदि आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, आप नए कस्टमर के साथ, आपके टीम के साथ, आपके अपलाइन के साथ, तो फिर आपका बहुत मुश्किल है। आप रिलेशन बिल्डिंग की बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप उनको पढ़िए, कैसे बात करना है, कैसे मिलना है, कैसे उनको एक्सेप्ट करना है, कैसे उनकी तारीफ़ करना है, ये सारी एक्टिविटी आपको आनी चाहिए, क्योंकि रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड योर रिलेशन, देन डिस्कस अबाउट योर बिजनेस। पहले आपको रिलेशन ही बनाना पड़ेगा। दुनिया में कोई व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा हो, कोई प्रोफेशन में हो, आप देखिए, अगर उसका बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पर चल रहा है तो समझो आप उसका जो है बॉन्डिंग, उसका रिलेशन अपने कस्टमर से, अपने टीम से, अपने कलीग से, अपने बिजनेस पार्टनर से बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि रिलेशन से ही ये पूरी एनर्जी के साथ लोग काम करते हैं और आप बड़े लेवल पर पहुंचते हैं। रिलेशन पे बहुत फोकस कीजिए। आपका पैसा खर्च हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आपको मेहनत ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका रिलेशन में कोई आँच नहीं आनी चाहिए। आपका बिजनेस कितना बड़ा होगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। रिलेशन को बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस खास तौर से डायरेक्ट सेलिंग रिलेशन पे ही चलता है। लीडर्स ऑलवेज टॉक विद स्वीट रिलेशन हो गया। लीडर्स डोंट आर्गू इन एनी डिस्कशन। कभी भी आप बातचीत कर रहे हैं, चाहे एक नए प्रॉस्पेक्ट से बात कर रहे हो, चाहे अपनी टीम से बात कर रहे हो, कभी भी बहस की तरफ मत जाइए। बहस में हो सकता है आप जीत जाएंगे, लेकिन आप बंदे को खो देंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारा कोई बंदा, कोई प्रॉस्पेक्ट, कोई टीम हमारे साथ से खो जाए। तो आप कभी भी बहस मत कीजिए, मौके पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको बहुत, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन आगे देखते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें कैसे रहेंगी। तो आप बहस मत कीजिए, बहस से बचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप बहस में हार जाएंगे, लेकिन बंदे को एक्सेप्ट करके आप उसको जीत गए, आप उसको जीत लेंगे। तो बहस से बचिए। लीडर्स अप्रिशिएट टू योर बिजनेस पार्टनर एंड लिटिल वर्क अचीवमेंट्स। खास बात क्या होती है, ये आखिरी पॉइंट मैंने लिखा है, हालांकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी टीम में जो भी व्यक्ति आया है उसको अप्रिशिएट किया गया। उसने उल्टा सीधा भी एक प्लान भी किया है, लिस्ट भी बनाई है, कोई भी छोटा काम किया है, आप उसको दिल से एक्सेप्ट कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बेहतरीन अच्छा तब लगता है जब कोई व्यक्ति हमारी काम की, कुछ ना कुछ काम की तारीफ़ करता है, और तारीफ़ करता है तो उसकी हिम्मत आ जाती है, उसको काम करने में मन आ जाता है, तो धीरे धीरे वो और बड़ा काम करता है। कोई भी छोटा अचीवमेंट किया है, चाहे आपने 500 का चेक बनाया, चाहे 1000 का चेक बनाया, चाहे 2000 का चेक बनाया है, ज़रूर छोटी छोटी अचीवमेंट पे उसको सेलिब्रेट कीजिए और उसको बधाई दीजिए, उसकी पीठ थपथपाइए, उसको शाबाशी दीजिए। देखिए उसके अंदर कितना करंट आ जाता है, और वो बंदा आपके ग्रुप का बहुत बड़ा चैंपियन बनेगा। तो ऐसे मैंने कुछ छोटे 20 पॉइंट आपको बताए हैं। इन पॉइंट्स को आप रखते हैं, क्योंकि ये बेसिक लेवल के पॉइंट्स हैं, और इनको आप, मुझे लगता है कि कोई कठिन नहीं है जिनको आप अपना ना पाओ। तो आपको अगर लीडरशिप की कैटेगरी में जाना है, तो आज मैंने बहुत बेसिक लेवल के छोटे छोटे पॉइंट्स आपको साथ शेयर किए हैं, और आप इनको धीरे धीरे अमल करेंगे तो आप भी फॉलोअर से लीडरशिप की कैटेगरी में जाएंगे। और मुझे लगता है कि जब आप लीडरशिप की कैटेगरी में जाएंगे तो आपको अपने चेक की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके टीम के चेक इतने बढ़िया बढ़िया आने लगेंगे, आपका चेक तो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हैं और आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो इन लीडरशिप के जो वर्क हैं छोटे छोटे, इनको एक्सेप्ट कीजिए और उनको फॉलो कीजिए,
और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचने का मौका मिलेगा। मैं निहार रंजन विश्वास आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपने ये वीडियो मेरा देखा है और मैं दिल से दुआ करता हूं आप तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें और अपने परिवार के अपने पूरे सपने पूरे करें, अपने टीम के सपने पूरे करें और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिएँ। तो थैंक यू वेरी मच, अगेन किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग इस वीडियो को अगर बहुत अच्छा लगा है तो अपने टीममेट्स को, अपने बिजनेस पार्टनर को इसको शेयर करें, उनको भी ये नॉलेज मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।